अंधेरे में कुछ भी दिखता नहीं और प्रकाश से कुछ भी छुपता नहीं। यही सार है ज्योतिष का। ज्योतिष के प्रकाश में जब हम चीजें देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आने वाले समय में हमारे लिए कैसी पोजीशन रहेगी, हमारे लिए अनुकूल समय है या प्रतिकूल समय। प्रतिकूल समय ज्यादातर समय चलता ही रहता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछले 2.5 साल से काफी प्रतिकूल समय चल रहा था, लेकिन अब चूंकि मार्च में अढ़ैया भी हटने वाली है और उससे पहले गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है उससे आपको बहुत ही तेजी से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मिलने वाली है। यही सारी बातें वृश्चिक राशि की फरवरी और मार्च की भविष्यवाणी लेकर मैं आया हूं। आप सबको मेरा नमस्कार, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की फरवरी और मार्च की। तो 4 फरवरी 2025 से आपके जो पंचमेश हैं, यानी कि 5वें घर के जो आपके मालिक हैं, जो आपकी संतान के, आपकी बुद्धि के, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आपके जो भी आप कुछ अच्छा करते हैं उसके, यानी कि आपको जिसमें सफलता मिलती है, 5th हाउस से ही सफलता का भी घर है, और अनएक्सपेक्टेड जो अप्रत्याशित धन लाभ होता है उनके, वो गुरु आपके 4 फरवरी से मार्गी हुए हैं और वो बैठे हैं कहां पे, आपके बिजनेस के भाव में। और उसके साथ ही साथ शुक्र उनके राशि परिवर्तन में, यानी कि गुरु बैठे हैं शुक्र के घर में और शुक्र बैठे हैं गुरु के घर में। तो ये जो गुरु और शुक्र का जो आपसी राशि परिवर्तन है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में बाहर ला देगा, एक गोल्डन टाइम लाएगा, एक ऐसा समय लाएगा जिसमें आपके सारे प्रयासों में आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी, कौन कौन से प्लैनेट किस डेट में आपके साथ आपका साथ देंगे, सारी बातें इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखें तो जीवन में कोई भी चीज हमें जो फल मिलता है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे जो दीर्घकालिक जो प्लैनेट होते हैं उनका हाथ रहता है, यानी कि जो प्लैनेट ज्यादा दिनों तक आपके एक राशि में रहते हैं उनका हाथ रहता है। शनि और गुरु धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और घटित होने वाली घटना पर इनका आशीर्वाद होना आवश्यक है। फरवरी के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है। एक तो देवगुरु बृहस्पति की वक्रता समाप्त हो जाएगी और दूसरे शनि देव जो आपको अढ़ैया लगाए हुए थे, 7.5 वत जो आपको परेशानी दिए हुए थे, उनकी नवांश में नीचता समाप्त हो जाएगी। यानी कि शनि देव आप इतने अंश पर आ जाएंगे कि नवांश कुंडली में वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में शनि देव नीच होते हैं, तो नवांश कुंडली में शनि की नीचता से भी अढ़ैया में वृश्चिक राशि वालों को काफी कष्ट का अनुभव हुआ। तो शनिदेव अब चूंकि वृषभ राशि अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे तो इससे आपको एक बड़ी राहत मिलेगी। शनि का आंतरिक बल वैसे भी नवांश से ही पता चलता है। नवांश में शनि का अंश फरवरी में इतना ज्यादा होगा कि वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे, वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि शनि की अढ़ैया की। तो अढ़ैया आपकी समाप्ति होने की कगार पर है। 29 मार्च 2025 को शनि की अढ़ैया समाप्त, यानी कि 7.5 का फल समाप्त। नौकरी में बहुत ही ज्यादा विघ्न डाला था शनिदेव ने। क्यों डाला था? क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु के घर पे और आपके रोजगार के घर पे पड़ी हुई थी। क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में है, हालांकि वो पंच महापुरुष योग तो बनाए हुए हैं तो अपने लिए तो फायदा कर देंगे, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि है वो है 7वां घर, यानी कि 10वां घर, यानी कि आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय। और वहां पर राशि किसकी है? तो सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि में शत्रुता है, तो वहां पर शनिदेव ने आपको काफी डैमेज किया। अब बात करेंगे शनिदेव की नवांश में, जब वो वृषभ राशि में चले गए हैं और वैसे भी उतरता हुआ शनि बहुत बड़ा लाभ देते हैं, तो शनि जब उतर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खोया हुआ साम्राज्य जो आपका है वो उसकी प्राप्ति करवा देंगे। और क्या होता है ना, एक साथ 2-4 चीजें अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, एक साथ अगर 2-3 चीजें बुरी होती हैं तो बुरा भी ज्यादा होता है। तो अभी क्या स्थिति है, एक साथ 2-4 चीजें अच्छी होने वाली है। शनि देव नवांश में नीचता समाप्त, और साथ ही साथ केंद्र और त्रिकोण का बहुत ही गहरा संबंध बना है। केंद्र और त्रिकोण में जो संबंध बना है, यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश आपस में एक दूसरे की राशि में जा बैठे हैं।
शुक्र जो है आपका वो केंद्रेश है और गुरु जो है आपका वो त्रिकोणेश है। दोनों एक दूसरे की राशि में है, यानी कि गुरु शुक्र राशि परिवर्तन, इसको म्यूचुअल योग भी कहा जाता है। और एक और योग बना हुआ है जिसको कहा जाता है महायोग। जब कभी 5वें और 7वें भाव के लॉर्ड में इंटरचेंज होता है, यानी कि एक दूसरे की राशि में जब वो जाते हैं तो महायोग बनता है। तो अभी गुरु और शुक्र दोनों ने 28 जनवरी से महायोग बना दिया है। महायोग जब बन जाता है तो ये एक महालक्ष्मी योग होता है। इसमें कहा जाता है कि महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, और जब महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी तो कहना ही क्या, सीधी सी बात है, आपके सारे वित्त से संबंधित जो काम थे उसमें सफलता मिलेगी। गुरु ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से सीधा धन का आगमन होता ही रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर ही है, लग्न पर भी दृष्टि है, तो वो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, अच्छा करेंगे। साथ ही साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी गुरु मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको काफी बड़ा लाभ होगा। शुक्र और राहु की भी युति इसी फरवरी में लगी हुई है, जिससे कि धार्मिक बनाएंगे आपको। और गुरु और केतु का दृष्टि संबंध आपको धार्मिक तो बनाएगा ही साथ धर्म में खर्च भी करवाएगा। और इतना आएगा आपको, क्योंकि गुरु और केतु और शुक्र और केतु का जब जब संबंध बनता है तब तब अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित तरीके से आदमी को धन लाभ होता है। तो शुक्र और केतु का भी संबंध बन गया फरवरी के महीने में, क्योंकि शुक्र और केतु समसप्तक योग में है। शुक्र और राहु एक साथ हैं, तो एक सिरे पर केतु है, एक सिरे पर शुक्र और राहु हैं, तो दोनों का काफी अच्छा संबंध बना। बृहस्पति और केतु भी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इससे भी धन लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। संतान की अभ्युन्नति की अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन है। एक चीज और बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है जिसको हम कहते हैं अफेयर योग। पंचमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन है, तो ये बहुत बड़ा अफेयर भी देता है। और अफेयर जो होता है वो अच्छा होता है, यानी कि वो अफेयर शादी में भी परिणत होता है। तो 5th हाउस और 7th हाउस में जब संबंध बनता है तो अफेयर होता है। तो ये चीज आपकी कुंडली में, लग्नकालीन कुंडली में बन चुका है गोचर में, शुक्र और गुरु के वजह से। तो ये भी आपको इसमें अफेयर होगा। हो सकता है कि बात जो है जिसकी शादी के लिए बहुत दिनों से समस्या चली आ रही थी, शादी ठीक हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। और भी इससे रिलेटेड जो भी घर के अंदर कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में अगर मैं देखूं तो इसमें आपका जो लग्नेश मंगल है, मंगल आपका लग्नेश है, यानी कि ब्रेन है, वो आपके सब चीज का जो नियंत्रण करता है वो मंगल ही है। वो मंगल अभी वर्तमान में अष्टम भाव में है। हालांकि फिर से वो आगे पीछे जो अभी कर्क राशि में थे फिर वक्री होकर के अभी अष्टम भाव में आ गए हैं। अष्टम भाव में मंगल है, लेकिन वो क्या करता है, एक तो एक अच्छी चीज बनाता है, कंजूस बनाता है। तो आपको हो सकता है कि अभी इस महीने आप काफी मित व्ययता से खर्च करें, और करवाएगा आपको। ऐसी बात नहीं, आप खर्चीले भी होंगे तो थोड़ा सा आपके खर्च पर कंट्रोल तो कर देंगे मंगल। और एक और उन्होंने विपरीत राजयोग भी बना दिया है, क्योंकि वो 6ठे भाव का स्वामी है, 6th हाउस का लॉर्ड है, और वो बैठ गया है 8th हाउस में जाके। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में चला जाए तो वो विपरीत राजयोग बनाता। तो यहां मंगल ने भी किसी न किसी तरीके से कि आपके लिए एक अच्छा योग ही बनाया। बीच में बुधादित्य योग भी लगा हुआ है अभी, जो आगे जाकर के वो सूर्य बुध और शनि की युति 4थे भाव में बन जाएगी। और शनि बुध अगर पाप पीड़ित हो जाते हैं तो वो फायदा ही देते हैं, तो वहां भी विपरीत राजयोग ही काम करेगा। बुध अगर पाप पीड़ित जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो वो सूर्य और शनि के साथ जब बुध रहेंगे तो वहां पर भी आपको वो फायदा ही दे देंगे। यानी कि एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि लगभग सारे प्लेनेट आपके फेवर में है। बस आपको करना क्या है, हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की चालीसा करें, सुंदरकांड पाठ करें, बजरंग बाण करें, जो भी कर सकते हैं। हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा आप आराधना करें। 29 मार्च 2025 तक चूंकि आपकी शनि की अढ़ैया है तो शनिदेव की पूजा करें। ओम शम शनश्चराय नमः, इसका जाप 108 से 1008 बार, जिस हिसाब से आपको जरूरत है, जितने आपको अगर ज्यादा पीड़ा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आप करें। निश्चित रूप से ये फरवरी और ये मार्च का महीना जीवन का, यानी कि 2.5 सालों में सबसे अच्छा समय जो होगा ये यही 2 महीना है। और इसमें आपको अपनी मेहनत के बल पे, अपने भाग्य के बल पे
आपको वो चीज अचीव कर लेनी है जिसके आप हकदार हैं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।